सबसे पहले तो गुरुजी के चरणों में नतमस्तक। आप सबको जय जय गुरुजी। और गुरुजी को सॉरी, ये आंटी को बहुत ज्यादा टेक्स्ट सारी नहीं है, धीरे धीरे सिखा रहे हैं गुरुजी। सो आंटी अब शुरू करूं मैं? हाँ जी प्लीज। एवरीबडी इज ऑन फेसबुक, एवरीबडी कैन हियर यू, लेकिन हम सबको नहीं सुन सकते। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं बस गुरुजी से पहले तो क्षमा मांगती हूँ कि आप सबको रुकना पड़ा, आप सबको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, और जिन्होंने मुझे हेल्प किया बहुत बहुत शिवा को बहुत बहुत थैंक यू, और रूपाली आंटी को भी मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टाइम। इट्स बहुत सुबह है यहाँ पर सियाटल में, और इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है स्टार्ट ऑफ द डे की गुरुजी की महिमा गाते हुए हम सारे आगे बढ़ें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, गुरुजी हमेशा कहते थे पहले बताओ कैसे जुड़े तुम। तो 98 में मेरे चाचा जी हमें गुरुजी के दरबार में ले गए। हम लोग तब तक सिंगापुर में, मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट था, तो कुछ सालों के लिए था, 2 साल के लिए। तो हम वहाँ पूरी फैमिली के साथ गए। मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। तो छोटी जो बीच वाली बेटी थी उसको बचपन से बहुत बुरा अस्थमा था। सो बहुत ट्रीटमेंट कराया और बहुत ही सब कुछ हो गया, पर कुछ भी नहीं उसको फर्क पड़ रहा था। तो हम फिर गुरुजी का बुलावा जब आता है तभी होता है। और गुरुजी का जब हमारे टाइम, हमारे कर्म जो हमें भुगतने पड़ते हैं, जब वो खत्म होता है मेरे ख्याल से, तब गुरुजी बुलाते हैं। ये मेरा सोचना है, पता नहीं, गुरुजी माफ करें। तो जितना जितना सफरिंग थी मेरी बेटी की और हम सब की, उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जब वो अब्सॉर्ब हो जाती है तो लॉर्ड शिवा अपने चरणों में बुलाते हैं। और ऐसे ही हुआ। और मैं बचपन से शिव जी की भक्त हूँ, और बचपन से और हमेशा उनसे कहती थी अब आप आइए और मेरी बेटी को ठीक करिए। तो वो साक्षात उन्होंने दर्शन दिया 98 में, दिसंबर 98 में हम इंडिया गए हुए थे सिंगापुर से, और वहाँ पर गुरुजी के दरबार में ले गए चाचा जी। और गुरुजी का तो आप सबने सुना ही होगा कि जैसे गुरुजी के दरबार में जाते हैं, एक तो मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया शुरू में। तो हम सारे ऐसे इग्नोरेंट होते हैं। तो गुरुजी के चरणों में जैसे प्रणाम किया तो गुरुजी ने मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, और मेरे सिबलिंग्स के, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पेरेंट्स, सब कुछ बता दिया उन्होंने। और उस समय गुरुजी ने जो है इतने प्यार से उन्होंने बातें करी और कहा। फिर जाके हम बैठ के दीवार के सहारे, और शपथ बानी चल रही थी, और हम सारे लोग वहां पर गुरुजी के पास बस गुरुजी को ही देख रहे थे। इतना सुंदर नूर गुरुजी का। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया, तो मैं गुरुजी के पास गई, और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, तो मैं डाउट कर रही थी, क्योंकि मैं सोची थी गुरुजी तो इतने हैंडसम प्रिंस की तरह हैं, यंग हैं, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वहां का, और पंजाबी में शब्द समझ नहीं आ रही थी। मैं इधर उधर देख रही थी, बड़ी डिस्ट्रैक्टेड सी थी मैं, और थोड़ा डाउट कर रही थी। तो गुरुजी रेड माय माइंड, उन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि गुरुजी का जो ऑरा होता है ना, it just takes over you, क्योंकि the soul understands the divinity। तो गुरुजी को देख करके ऐसा लगा था ऐसे 10 मिलियन सब सन, उनका जो ऑरा था, उनकी जो चमक थी, उनकी जो खुशबू थी रूहानी, it was amazing। and I started crying and I said गुरुजी, गुरुजी कहते हैं इतने डाउट्स का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होना है। एंड आई स्टार्टेड ट्राइंग। आई सेड गुरुजी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। आई टोल्ड माय होल लाइफ स्टोरी अबाउट माय डॉटर, एंड गुरुजी लिसनड, एंड इन द एंड गुरुजी सेड जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड कल्याण।
तो मैंने सोचा पंजाबी में यूं ही कहते होंगे। तो फिर गुरुजी कहते हैं जा जाके लंगर कर ले। तो मैं वापस अपनी जगह जाके बैठ गई। मेरे चाचा जी जो हम लोगों को लेके गए थे वो कहने लगे क्या वो बात कर रहे थे गुरुजी? तो मैंने कहा कुछ कहा कि कल्याण कर देता। कहते हैं कि हो गया, वो ठीक हो गई। आई वॉज नॉट कन्विंस। मैंने कहा गुरु ऐसे कैसे? ना उन्होंने कोई दवाई दी, ना सर पर हाथ रखा। तो वो कहते यहाँ पे ऐसे ही होता है। फिर एनीवे फिर लंगर खाया। जब जाने का टाइम हुआ तो गुरुजी ने कहा कि तांबे का लोटा ले आई कल और चांदी का ओम। और फिर गुरुजी ने ब्लेस किया और उससे कहा कि उसको रात में पानी भर के रखना है, आधे से आधा पीना है खाली पेट और आधे से नहाना है। और वो चांदी का उन्होंने कहा था 51 दिन तक पहनना है। एंड देन ही टोल्ड फ्यू थिंग्स, कि कुछ कुछ चीजें जो उन्होंने बताई थी हमारे लिए, हम लोगों के लिए। फिर ही सेड, ही टोल्ड माय डॉटर कि आज से ना निंदा चुगली बंद, त्यो मेरी ब्लेसिंग लगती है। सो आई टोल्ड माय डॉटर, ऐसे तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम निंदा चुगली इतनी यंग एज में, शी वाज ओनली 13-14। तो कहने लगी कि माम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमेशा स्कूल की पूरी गॉसिप मुझे सुनाती है। तो हम, हाउ डिड गुरुजी नो? सो उसके मन में भी गुरुजी ने ये फेथ डाला, क्योंकि छोटे बच्चे को, मतलब वो कहती है जैसे हम गए गुरुजी के पास, मुझे पता चल गया कि ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प मी। तो उसका ये एक्सपीरियंस है। और मुझे बाद में फेथ हुआ जब वो ठीक हो गई। दैट इज द डिफरेंस। तो कहती है हाउ डिड गुरुजी नो दैट शी वी गॉसिप अबाउट एवरीबॉडी इन द स्कूल। हमने कहा देखो गुरुजी ने कैसा एक्सपीरियंस दिया है। एनीवे फिर उसके बाद so what I wanted to share about main thing is that Guruji said निंदा चुगली से बचो। मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब निंदा चुगली हम छोड़ते हैं। Those were his words कि आज से निंदा चुगली बंद। So it's very very important. This is very important teaching of Guruji. And we went back home और जैसे गुरुजी की आज्ञा थी वैसे होने लगा। And can you believe that was the last time she had ever used her inhaler, जिस दिन गुरुजी के दरबार में हम आए हुए थे। And उसके बाद से आज तक उसने कभी भी नहीं इनहेलर यूज किया। जो लड़की स्टेरॉइड पर रहती थी, इनहेलर पर रहती थी, नेबुलाइजर पर रहती थी, एंटीबायोटिक्स पर रहती थी, और इतनी एलर्जीज थी उसको, ग्रास से, उसको क्लोरीन से, फ्लावर से, ट्री से, सब चीज से। मैं कभी फूल नहीं ला पाती थी घर पे, ना कभी अगरबत्ती जला सकती थी, ना वो दूध कुछ नहीं पी पा सकती थी, ना कुछ एनी मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं खा पाती थी, ना आइसक्रीम, ना चीज, ना योगर्ट। तो आप समझ सकते हैं कितना अबनॉर्मल सा उसकी डाइट थी। सो ऑल दैट जस्ट वैनिश्ड जस्ट लाइक दैट। यूं ही गुरुजन का मैं तेरी बेटी का कल्याण कर देता और सब कुछ ठीक हो गया। ये कौन कर सकता है? जो सारी जिंदगी बचपन से लेके उसको हम इतना परेशान थे, इतनी डॉक्टर्स के पास गए और इतनी पूजा पाठ ज्योतिष सब कुछ करा चुके थे। ये पत्थर पहनो, ये हवन कराओ, ये दान करो, ये पुण्य करो, ऑल दैट। एंड गुरुजी के यहाँ तो कुछ देना ही नहीं पड़ा। एंड दैट वाज मोर सरप्राइजिंग, क्योंकि एक ऐसा दर हमने देखा जहां खाली ब्लेसिंग मिलती है और कुछ देना नहीं होता है। और इतना गुरुजी चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद और इतना हलवा अपने हाथों से देते थे। उन दिनों गुरुजी 7 दिन बैठते थे और 7 दिन हम जाते थे और 7 दिन गुरुजी अपने हाथ से यूं हलवा प्रसाद देते थे और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, और कहते थे लंगर पूरा खत्म करो। एक बार बहुत फनी स्टोरी तो नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है। शुरू में समझ नहीं आता था। यूएस मतलब यहाँ हम बहुत साल रहे, तो हमेशा इंडिया जाते थे तो जिपलॉक छोटे छोटे बैग्स हमेशा पर्स में होते हैं, तो रखे हुए थे। एंड गुरुजी के दरबार में जब गए तो उन्होंने बुला करके हलवा प्रसाद दिया। और पहले ये होता था बाहर जाके खाना होता था और फिर हाथ धो के अंदर आते थे वापस। तो गुरुजी ने एक बार दिया, मैंने खा लिया, जाकर के हाथ धो के आ गई। दोबारा दिया गुरुजी ने, तो भी ठीक है। दोबारा जब गुरुजी ने बुलाया तो मैंने सोचा शायद गुरुजी कुछ कंफ्यूज्ड है, उनको मालूम नहीं कि उन्होंने दे चुके हैं मुझे 2 बार।
तो मैंने गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी आपने 2 बार दे दिया मुझे प्रसाद। तो गुरुजी हंस के कहते, फिर और ब्लेसिंग ले, और दे दिया उन्होंने। तो उस बार गुरुजी ने 4 बार प्रसाद दिया, और जब चौथी बार मिला तो मेरे से खाया नहीं गया, और मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स बुजुर्ग हैं जो नहीं आ पाते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा घर ले जाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा खाया, और बाकी मैंने जिपलॉक बैग में डाल करके अपने पर्स में रख लिया, हाथ धो के अंदर आ गई। और गुरुजी ने कहा, फिर खाया? एंड आई सेड, जी गुरुजी। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, इत्थे खाएगी तो दवाई है, बाहर खाएगी तो दवाई है, तो मिठाई है। Those were his words. And I was so embarrassed. I said, गुरुजी सॉरी, और मेरे पेरेंट्स घर पर हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा उनके लिए ले जाऊं। तो गुरुजी हंस के चुप हो गए फिर। तो दैट वाज अ वेरी बिग लेसन कि हम सोचते हैं कि गुरुजी ने हलवा दिया या लंगर दिया, जो भी हुआ, वो उस समय पदार्थ नहीं होता कुछ, वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती थी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यूज्ड टू हैपन, कि जितनी गुरुजी को ब्लेसिंग देनी होती थी वो उसके थ्रू ही देते थे। एंड उस दिन जब हम घर जाने लगे रात में, तो गुरुजी ने मिठाई के डिब्बे दिए और कहते हैं, ये ले जा अपने मम्मी डैडी के लिए। सो इतने कंसिडरेट, इतने लविंग, हर संगत को गुरुजी इतना प्यार देते थे कि आई कैन नॉट टेल यू। सो ऐसे हमारी जर्नी शुरू होने लगी, और हमें गुरुजी से प्यार हो गया। ऐसा लगता था कि सिंगापुर में मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था दौड़ के गुरुजी के पास पहुंच जाएं और उनके चरणों में बैठ जाएं। और गुरुजी की बड़ी कृपा है। देखिए, गुरुजी इज ऑल अबाउट लव। आप गुरुजी को प्यार देंगे, उनको वहां तक खबर हो जाती है। गुरुजी नोज एवरीथिंग, आपके क्या भाव हैं, आप किस मन से आते हो गुरुजी के पास, आपको क्या चाहिए, सब कुछ उनको पता रहता था, बिकॉज ही इज गॉड। वो महादेव है 100%। और ये मैं प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि जो मैं शेयर करूंगी सारे मेरे एक्सपीरियंस या मेरे फैमिली, इमीडिएट फैमिली के एक्सपीरियंसेस हैं। इतने गुरुजी ने एक्सपीरियंसेस दिए। तो शुरू में जब जाते थे तो कोई वहाँ गुरुजी की कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं ना। उस समय सेल फोन्स इतने होते थे, और छोटे सेल फोन होते थे, और पहले से ही कहा जाता था ऑफ करके अंदर जाओ, ऑफ रहते थे। और ऐसा नहीं था कि आपने क्लिक कर ली पिक्चर गुरुजी की या कुछ है, या बड़े स्वरूप आपको मिले, कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था। द होल फोकस वॉज ऑन गुरुजी, दैट्स इट। वहां सारी संगत जाती थी, बस गुरुजी को एकटक देखते रहते थे। कुछ किसी को कोई बात करने का कुछ मन ही नहीं होता था, ना वहां अलाउड था। बहुत डिसिप्लिन करते थे गुरुजी वहां। एम्पायर स्टेट का बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि एटमोस्फेयर गुरुजी बनाते थे। एक तो वहां बच्चे नहीं अलाउड थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, और गुरुजी का मेन फोकस था सिमरन में, ध्यान में। दैट वाज हिज मेन टीचिंग। और जब वहां जाते थे तो गुरुजी ध्यान में सारे संगत को बैठा देते थे, सबकी आंखें बंद रहती थी। दैट वाज द ऑरा, दैट वाज द पावर ऑफ गुरुजी महाराज। हम अपने से कभी ध्यान में नहीं बैठ सकते। वी हैव टू आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग्स, वी हैव टू आस्क फॉर दैट गिफ्ट, वही करा सकते हैं। तो उस समय गुरुजी अपने आसन पर जैसे बैठते थे, हम सारे ध्यान में बैठ चले जाते थे। शब्द वाणी बजती रहती थी, और वही सुनते रहते थे, और आंखें सबकी बंद रहती थी। और किसी को कोई नहीं जानता था कौन है, किसी को हम नामों से नहीं जानते थे, खाली शक्लें से पहचानते थे कि ये है, इनको देखा था लास्ट टाइम, ये आए हैं, दैट्स इट। एंड उसके बाद गुरुजी, वो चाय प्रसाद होती थी, फिर गुरुजी उसके बाद लंगा प्रसाद, 4 संगत एक साथ बैठ करके थाली में, स्टील की थालियां लगती थी, चटाई बिछती थी, एंड यू नेवर नो कि कौन आपके साथ खाएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है लंगर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लिए, जो मुझे लेसन मिला उस दिन, कि शुरू में जब मैं गई तो मुझे समझ नहीं आता था, एक तो कैसे खाऊं, इतने साल बाहर रह करके जूठे का लगता था, किसी का जूठा ना मिल कैसे खाऊंगी, और एक थाली में कैसे खाऊंगी। और यूजुअली ऑलवेज इट यूज्ड टू हैपन
कि आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ बैठ ही नहीं पाते थे। चाहे हम 6 लोग जाते थे एक साथ, एवरीबडी वाज डिस्पर्स, कोई कहाँ कोई कहाँ। एंड आपको मालूम है लंगर पूरा खत्म करना होता था। तो उस बात जो मैं शेयर कर रही हूँ, उस दिन मेरे साथ यंग बच्चे बैठे थे, कोई जैसे 14 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड, 3 बच्चे बैठे हुए थे। आपको मालूम है बच्चे कैसे खाते हैं, तो दे जस्ट एट एवरीथिंग। और जो मिर्ची की चटनी गुरुजी अक्सर लंगर में सर्व कराते थे, लाल मिर्ची की चटनी थी, बहुत तीखी थी। तो बच्चे कहाँ खाते हैं, तो बच्चों ने लड्डू लड्डू खा लिया और लंगर सब खा लिया और बैठ के वहाँ। एंड वो कहने के, तो अब मैं देखी जाऊँ, मुझे समझना है कि ये चटनी कैसे कौन खाएगा। And nobody was eating, so basically I had to finish the whole लाल मिर्ची चटनी, and बहुत ही तीखी थी, बहुत तीखी थी। So that was my learning कि आपको गुरुजी खाली लड्डू ही नहीं देते हैं, आपको गुरुजी मिर्ची भी देते हैं। This signifies all the hardships, challenges of life. Blessings के साथ साथ challenges भी होती हैं, और उसको हमें उसी तरह से गुरुजी का प्रसाद मान करके हमें उसको आगे बढ़ना है, उसको एक्सेप्ट करना है, कंप्लेन नहीं करनी है। क्योंकि कंप्लेन करेंगे तो अपनी एनर्जी और खराब होगी, और अपनी पॉजिटिविटी जो होती है वो नेगेटिविटी में बदल जाती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी चैलेंजेस आए, आजकल कितनी चैलेंजेस है इस पूरे वर्ल्ड में, कोरोना का, कोविड का, फाइनेंस का, सबके जॉब्स का, सबके बिजनेसेस का, रिलेशंस का, घर में एक साथ सब लोग बंद हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सो ऑल दैट फ्रस्ट्रेशंस एंड एंगर, जो भी इमोशंस हैं, सारे कुछ एक दूसरे पर होते हैं। दिस आर नॉट नॉर्मल टाइम्स। गुरुजी कहते थे कलयुग यही है, जब इंसान अंदर घर में कैद रहेगा, बाहर जानवर घूमेंगे। जब पता ही नहीं था, कितनी सब दहशत में, डर में सारे लोग घर के अंदर है। तो यही टाइम गुरुजी कहते थे बड़ा मांडा समय आने वाला है। सो हमारे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें पहले से ही प्रिपेयर किया था। इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, और खड़ा करके कहते थे सत्संग अपना सुना, अपनी ब्लेसिंग सारा शेयर कर। सो वो प्रिपेयर कर रहे थे किस तरह से हमें अपना सत्संग शेयर करना है। हमें कुछ नहीं मालूम था क्या होता है सत्संग, कैसे शेयर करते हैं। सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए, एंड हमने कभी गुरुजी को नहीं बताया, क्योंकि बात ही नहीं कर सकते थे गुरुजी से। और जैसे जाते थे गुरुजी के दरबार में सिंगापुर से, गुरुजी खड़ा करके कहते थे आंटी वो अपना सत्संग शेयर कर। एंड आई डिडंट नो कैसे शेयर करते हैं, एंड देन ही वुड रिमाइंड मी, वो वाला शेयर कर, वो वाला शेयर कर। सो आई यूज्ड टू थिंक, मैंने तो कभी बताया नहीं गुरुजी को। पर गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ गुरुजी ट्रेन संगत उस समय, किस तरह से सबको, जिसको ब्लेस करते थे उससे कहते थे खड़े होकर अपना सत्संग शेयर करो। दैट इज हाउ द शेयरिंग स्टार्टेड। दैट इज हाउ गुरुजी अपने बॉडी फॉर्म में वो सुनते रहते थे और वो ब्लेस करते थे। और अगर हम किसी को बाद में गुरुजी कुछ ग्रुप्स बना देते थे और कहते थे तुम इनके साथ शेयर करो, तुम इनके साथ शेयर करो, ऐसे 10-10 लोगों का ग्रुप बना देते थे कभी कभी। एंड ऑफ द संगत, जब रात बहुत हो जाती थी, बहुत लोग चले आते थे, जिसको गुरुजी को ट्रीट करना होता था, जिसको ब्लेस करना होता, दिस वाज ऑल अप टू गुरुजी। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है क्या था, बट दिस इज हाउ गुरुजी यूज्ड टू वर्क। एंड ही यूज्ड टू से जाके अपना सत्संग शेयर करो, और कहते थे जो सुनेगा और जो सुनाएगा दोनों को उतनी ही ब्लेसिंग मिल रही है। तो अभी भी आप सोचिए, आप सुन रहे हैं, आपको भी उतनी ब्लेसिंग मिल रही है। गुरुजी महाराज तो कहीं नहीं गए, वो अपने स्वरूप में हमेशा विद्यमान है और वो ब्लेस कर रहे हैं। आप सबके इतने एक्सपीरियंसेस होंगे, और ऐसे ही वो चलने लगा। एंड वी स्टार्टेड शेयरिंग विद गुरुजी's हुक्म एंड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी सुनते थे, और कभी कभी अगर गुरुजी थोड़ा दूर आसन में बैठे हों और बहुत दूर बैठ के सत्संग शेयर कर रहे हो, सब कुछ गुरुजी सुनते थे और वहीं से बोलते थे
अच्छा अब वो वाला सुना दे, अब वो वाला सुना दे. So he could hear anything, anywhere. So ऐसे ही गुरुजी ने सिखाया किस तरह से सत्संग शेयर करना है. एंड उसके बाद गुरुजी ने ये भी बताया कि किस तरह से वहां पर डिसिप्लिन में रहना है. गुरुजी के दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस में अपने फोन्स ऑफ करके, और जो लंगर मिलता है उसको गुरुजी का महाप्रसाद समझ करके खत्म करना है पूरा. चाहे जो भी मिले आपको उसको मान के चलना है कि ये मेरी ब्लेसिंग है. और किसी से बात नहीं करनी, खाली 1-to-1 कनेक्शन आप गुरुजी से जोड़िए. किसी से भी आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है. हाँ, we all are like we have seen गुरुजी, so we can share our experiences. बट हमें भी गुरुजी से जुड़ना पड़ता है. Every single day we have to sit in सिमरन. और गुरुजी हमेशा कहते थे सिमरन में ही मैं तुम्हें सारे आंसर्स दूंगा. एक बार शुरू में गुरुजी बहुत बातें करते थे. आई थिंक वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. गुरुजी यूज्ड टू मेक अस फील सो कंफर्टेबल. बुढ़ा करके बहुत पूछते थे तेरी कुड़ियां का क्या हाल है, तेरे भरा का, तेरे माँ पियो का, सबका ऐसे पूछते थे गुरुजी, सारे फैमिली के बारे में. एंड खूब बातें करती थी मैं. और एक दिन आया जो गुरुजी ने मुझे कहा कि आज के बाद से हम बात नहीं करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है. और मैं आज के बाद टेलीपैथी से बात करेंगे. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई डिडंट नो व्हाट इज टेलीपैथी. गुरुजी ने स्वयं सिखाया टेलीपैथी क्या होता है. दिस वर हिज वर्ड्स. ही सेड जब तू ध्यान में बैठती है ना, उस समय जो तेरे क्वेश्चन से मैं सब कुछ आंसर करूंगा. सो देखिए, जब हम ध्यान में बैठेंगे तभी गुरुजी से जुड़ सकते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गिव सम टाइम. तुरंत बैठते हुए ध्यान नहीं लगता है, टाइम लगता है. जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग. अगर आप गाना भी सीखने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है आपको, सुर में, आपको रियाज करने में, आपको प्रैक्टिस करने में. कुछ भी आप सीखिए, कोई नई स्किल सीखिए. ऐसे ध्यान भी एक बहुत बड़ी बात जो गुरुजी ने हम सबको बताई है. उनसे जुड़ने का तरीका गुरुजी अपने बॉडी फॉर्म में खुद ही दे गए, क्योंकि ही न्यू दैट ही हैज टू लीव हिज चोला. इसीलिए वो पहले से अपनी संगत को प्रिपेयर कर गए हैं, जिससे हम कभी इधर उधर नहीं डोलेंगे, ना कभी हम कहीं और किसी और गुरु के पास चले जाएंगे. बिकॉज दिस वर हिज वर्ड्स. उन्होंने पहले से ब्लेस किया था कि ध्यान में बैठो और ध्यान में मैं सब आंसर्स दूंगा. क्योंकि हम सिंगापुर में रहते थे, हम कभी कभी जाते थे गुरुजी के पास, ट्राई करते थे हर महीने कम से कम 4 दिन के लिए चले जाएं, वीकेंड के लिए भी चले आते थे कभी कभी. क्योंकि गुरुजी से तब तक इतना प्यार हो गया था कि गुरुजी को देखे बिना नहीं रह सकते थे. और जब गुरुजी ने कहा आज से बात नहीं करेंगे, कभी नहीं बात करी. गुरुजी ने कहा आज के बाद कुछ भी नहीं मांगना मेरे से, कुछ भी नहीं मांगा मैंने. बस गुरुजी को सब कुछ मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं है. ये मैं एक्सपीरियंस से सुना रही हूँ कि उनको कैसे पता चलता है. जब उन्होंने कहा कुछ भी नहीं मांगो, आज से हम बात नहीं करेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ, उसके बाद ही सारी ब्लेसिंग शुरू हुई है. एक बार मेरा बेटा जो है वो यही यूएस में बॉर्न हुआ था. एंड थोड़ा बड़ा हुआ, जब वो चलने लगा तो यहाँ चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर्स ने कहा उसका एंकल जो है ऐसे टेढ़ा अंदर की तरफ है, तो वो चलने में उसको मुश्किल होती थी, वो कभी कभी गिर जाता था. और सब जगह दिखा दिया, यूएस में, यहाँ सर्जन्स को दिखा दिया, और जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, सिंगापुर में दिखाया, और फिर इंडिया में भी दिखाया. इंडिया में जयपुर में जाकर के एक डॉक्टर सेठी थे उस समय, फुट डॉक्टर, उनको दिखाने गई थी मैं. और सब ने यही कहा था कि उसकी मेजर सर्जरी हिप से होनी है, हिप उसका टर्न इन है, उसको करेक्ट करना है, तब पैर सीधा होगा. एंड इट वाज अ वेरी मेजर सर्जरी. एंड कहते हैं 6-7 महीने लगेंगे क्रचेस पर, और वो स्कूल नहीं जा पाएगा. एंड हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है ना हो, देयर इज नो गारंटी. सब ने यही कहा था. तो एज ए पेरेंट आप समझ सकते हैं, इतना छोटा बच्चा था उस समय, 7-8 साल का था, मैं परेशान थी.
जयपुर से दिखा करके वहीं से सीधे गुरुजी के दरबार में गए और गुरुजी ने कहा था आज से कुछ बात नहीं करेंगे, तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा, बस गुरुजी का दर्शन करके चली आती थी। कभी कभी गुरुजी देखते भी नहीं थे, पर हम तो खाली गुरुजी का दर्शन करने जाते थे, हमें कुछ और नहीं चाहिए था, बस दर्शन करके आते थे और पूरा रेजुविनेट हो जाते थे, जैसे एनर्जी मिल जाती थी। जैसे आप फोन चार्ज करते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, वैसे हम गुरुजी के दर्शन करके चार्ज अप हो जाते थे, क्योंकि वो ईश्वर है साक्षात। और उसके बाद जब जयपुर से गुरुजी के दरबार में गए तो मैं बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहते हैं तू आज कितने गई थी? तो मैंने बता दिया गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे ऐसे बेटे का पैर का ये प्रॉब्लम है, तो मैं सब जगह दिखा चुकी हूँ, तो यहाँ आज जयपुर गई थी दिखाने उनको, डॉक्टर को। तो गुरुजी कहते हैं तो क्या बोला? सो आई टोल्ड गुरुजी कि ऐसे ऐसे सर्जरी के लिए कहा है। तो गुरुजी ने सुना, फिर कहते हैं कोई लोड़ नहीं है सर्जरी की। एंड देन ही टोल्ड मी कि किस तरह से उसका पैर में ऐसी मसाज करो और सिकाई करो, कुछ कुछ चीजें उन्होंने बताई। देखिए हमारे गुरु कितना प्यार करते हैं संगत में, ये मैं बताना चाहती हूँ, प्रोसेस नहीं बताना चाहती हूँ। जस्ट दिस एक्सपीरियंस कि गुरुजी कितने कंसिडरेट हैं, खाली मेरे लिए नहीं सबके लिए। और उन्होंने पूछा भी और उसका निवारण भी दिया और उसका सोल्यूशन भी दिया कि किस तरह से उसको सिकाई करो, किस तरह से उसको पैर में मसाज करो, एवरीथिंग। और हम वापस गए और वैसे ही करने लगे। नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के दरबार में गए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ गुरुजी आपकी सर्जरी कर देते हैं बिगेर नाइट के। तो गुरुजी के दरबार में हम नोएडा से जाते थे, काफी दूर पड़ता था, 2-2.5 घंटे लगते थे, पर गुरुजी की लगन ऐसी थी कि हम पहले ही पहुंच जाते थे और वहां पर बैठ के गुरुजी का इंतजार करते थे। तो एक बार ऐसे हुआ, गए और गुरुजी अपने कमरे में थे और हम लोग जाके वहीं बैठ के, एम्पायर स्टेट में अंदर खुला हुआ था, तो गुरुजी का आसन था, तो वहां पर प्रणाम किया। मेरे बेटे ने जब प्रणाम किया तो आसन के पास इतनी अगर कोई क्या होता है एम्पायर स्टेट में, तो इतनी हैवी मार्बल की टेबल रहती थी जहां गुरुजी अपनी बेल रखते थे और प्रसाद रखते थे, और वो कोई गिरा नहीं सकता था। वो जैसे ही उसने गुरुजी का आसन को प्रणाम किया, वो पूरी टेबल उसके उसी पैर में आके गिरी, एंकल पर, और वो चीख उठा, क्योंकि बहुत पेन होता था, जरा से भी उसको छू दो और स्वेलिंग रहती थी, और जरा से भी अगर ठोकर लग जाए वहां पर तो चीख पड़ता था। तो इतने कस के वो चिल्लाया कि वहां पर कक्कड़ अंकल जो सेवादार थे वो आइस लेके आए, फिर उसको आइस लगाने लगा, वो चुप ही ना हो। हमने कहा गुरुजी को डिस्टर्ब करेगा, गुरुजी अपने कमरे में रेस्ट कर रहे होंगे, तो हम उसको ऊपर ले गए। हमने कहा आज ऊपर ही बैठेंगे, तो ऊपर बैठे और वो सो गया। और थोड़ा टाइम बीत गया, गुरुजी आके आसन में बैठ के, फिर संगत आने लगी, तो हमने सोचा आज यही बैठेंगे। तो सो के उठता है, कहता है कि मॉम आई वांट टू गो डाउनस्टेयर्स। हमने कहा नहीं बेटा, आज यही तुम्हारे पैर में तकलीफ है, यही बैठेंगे हम। कहते नहीं नहीं, आई एम टोटली फाइन, आई वांट टू गो डाउनस्टेयर्स। तो मैं उसको लेके नीचे आई और नीचे बैठे हम, एंड उसके बाद से उसको ना कोई दर्द ना कोई प्रॉब्लम, और उसका पैर एकदम सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, जो इतनी बड़ी सर्जरी होने वाली थी, गुरुजी ने किस तरह से खाली वो टेबल गिरा करके उसको ब्लेस कर दिया और उसका पैर ठीक कर दिया। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गुरुजी का हुक्म मानना चाहिए। अगर गुरुजी ने कहा मेरे से बात नहीं करो, टेलीपैथी से बात करो, और उनको सब कुछ मालूम है, जो चीज उनको ठीक नहीं करनी है वो हमें सहना पड़ेगा, दोज आर ओन कर्मा, हमें उसके वी हैव टू गो थ्रू दैट। और वो हंसते हंसते जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे गुरुजी का प्रसाद है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर होल संगत टू अंडरस्टैंड। कई चीजें गुरुजी ने नहीं बात करी, नहीं पूछा, वो हमें अपने आप ऐसी चैलेंज, गुरुजी का प्रसाद लेकर के हम आगे बढ़िए उसको ना
ऐसा थोड़ी ना है कि हमने गुरुजी के यहाँ जाना छोड़ दिया या सोचा कि गुरुजी क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं. So it's a very important point to learn for the whole संगत. जैसे गुरुजी ने कहा था, मेरे से सब कुछ मुझे मालूम है और टेलीपैथी से बात करो. और गुरुजी ने कहा था कि कभी कभी वो जो हमारे अपने कर्म होते हैं उसको हमें सहने के लिए वो छोड़ देते हैं. कहते हैं 90% मैं सहता हूँ, 10% तुमको सहना पड़ता है. बिकॉज अगर वो भी छोड़ दूंगा तो तुमको नेक्स्ट जन्म में फिर स्टार्ट करना होगा वहीं से. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुजी. कभी कभी कुछ प्रॉब्लम 10% भी इतनी ज्यादा लगती है कि हम कंप्लेन करने लगते हैं, रोने लगते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, कंप्लेन करने लगते हैं और खुद गुरुजी को क्वेश्चन करने लगते हैं, डाउट्स आने लगते हैं, फेथ हमारा डगमगाने लगता है. तो बहुत आवश्यक है ये जानना कि किस तरह से गुरुजी, स्पेशली जो नई संगत जोड़ रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं. This was my learning and I hope it is your learning also. उसके बाद गुरुजी के स्वरूप के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी उस समय कुछ भी, कोई स्वरूप नहीं, कुछ भी गुरुजी का. तो गुरुजी उस समय छोटी छोटी लैमिनेटेड पिक्चर्स देते थे गुरुजी और कभी कभी उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिख देते थे पेन से. तो ऐसे ही उन्होंने कुछ मुझे भी दी. तो मैंने ऐसे, एंड हम इतना खुश होते थे. वो छोटी छोटी पिक्चर्स, उस समय हम गुरुजी की फोटो बोलते थे और इतने खुश होते थे हम जैसे हमें कुछ खजाना मिल गया हो, क्योंकि कभी कभी नहीं मिलती थी. बहुत कम लोगों को गुरुजी देते थे और उसको लेके हम आ गए और उसको मैंने कार में लगा ली. एक क्लिप ऑन होती थी, एक मैंने कार में लगा ली क्योंकि बहुत ड्राइव करती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ना, एक्टिविटीज, ये वो गेम्स वगैरह. तो मैं बहुत ड्राइव करती थी. तो मैंने सोचा कि ज्यादा टाइम मेरा कार में निकल जाता है तो गुरुजी मेरे साथ साथ रहेंगे. तो कार में बैठते मैं गुरुजी कहती थी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो, और गुरुजी कहती है आज हम लोग यहाँ चल रहे हैं गुरुजी. एक बार ऐसा ही सिंगापुर में कुछ मुझे काम था, सुबह मैं निकल गई. एज यू नो सिंगापुर इज वेरी वेरी हॉट एंड वार्म. तो पार्किंग नहीं मिली तो मुझे रोड साइड पार करना पड़ा. बहुत गर्मी थी तो मैंने पार कर दिया और गुरुजी की जो फोटो थी छोटी वाली, कहा मैंने गुरुजी आज बहुत गर्म है ना, तो पर मैं क्या करूं, पार्किंग नहीं मिली गुरुजी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ. मैं चली गई लॉक करके. थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आती हूँ तो देखती हूँ एक तो वेदर एकदम चेंज हो जाता है, ब्यूटीफुल, एकदम क्लाउडी और खूब ठंडी हवा बह रही है. एंड आई एम ट्राइंग टू अनलॉक माई कार और मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी कार ऑलरेडी चारों शीशे उसके एक बराबर नीचे थे, जैसे कुछ किसी ने मेजर करके चारों शीशे नीचे करे हो. तो आई थॉट अरे ये मेरी कार लगता है ब्रेक इन हो गई, किसने खोल दिया ये शीशे, मैं तो लॉक करके गई थी सब. I didn't understand. Anyway, I came and sat down. जैसे मैं बैठी मैंने देखा इतना बड़ा सा येलो पत्ता, जबकि सिंगापुर में कोई चेंज ऑफ सीजन नहीं होता है, हॉटेस्ट ही होता है. तो वहां पर इतना बड़ा सा मेपल लीफ की तरह मुझे लगा, कोई येलो कलर का, जैसे यहाँ फॉल में इतने सुंदर पत्ते होते हैं, वो पत्ता वहां पर मिला मुझे. इट वॉज थर्सडे एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये पत्ता कैसे आ गया, यहाँ पे तो कहीं कोई पेड़ भी नहीं है. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. एंड एनीवे मैं थोड़ी देर बैठी रही. फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया, गुरुजी की जो फोटो लगी हुई थी मिरर में वो मैंने देखी एंड आई सेड ओह गुरुजी आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं गुरुजी को कह के गई थी गुरुजी सो सॉरी, आपको बहुत गर्मी लग रही होगी. तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया द पावर ऑफ गुरुजी's इवन स्मॉल पिक्चर. गुरुजी ने पूरा वेदर चेंज कर दिया. गुरुजी ने सारे शीशे नीचे कर दिए. गुरुजी ने एज टू मेक मी अंडरस्टैंड एक पत्ता वहां रख दिया उन्होंने कि दिस इज नॉट नॉर्मल, ओनली डिवाइन कैन डू दैट. एंड मैं घर गई अपने हस्बैंड को, उन्होंने कहा बताया एंड आई वाज शॉक अप एक्चुअली. एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के दरबार में गए, जैसे उनको प्रणाम किया, गुरुजी ने कहा क्यों, फिर कैसे बताओ, खड़े होकर से सत्संग करो, कैसे तुम्हारे सारे शीशे मैंने नीचे कर दिए थे कार के.
कौन कर सकता है? गुरुजी आपको एक्सपीरियंस देते हैं और फिर कहते भी थे, खड़े होकर एक्सपीरियंस सुनाओ, जस्ट टू लेट अस नो इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस। क्योंकि हमारा दिमागी है ना, हम सोचने लगते हैं अरे ऐसे हो गया होगा, अरे ऐसे कैसे होता है। तो गुरुजी आपको वेरीफाई भी कर देते थे, बिकॉज कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता है। एंड ऑल्सो टू गिव अस फेथ एंड टू मेक श्योर, जब गुरुजी नहीं है तो अब इसी तरह से हम शेयर कर सकते हैं। These were all, we were all under training at that time. And Guruji knew he has to leave his chola. अब गुरुजी के स्वरूप से ही हम बातें कर सकते हैं। अब तो देखिए इतने बड़े बड़े स्वरूप सब लोग अपने घरों में लगाते हैं और रखते हैं और एवरीथिंग। एंड उस समय तो हमें इतनी लालच रहती थी, छोटी छोटी चीजें गुरुजी की मिल जाती थी, उसको ध्यान से रखते थे। तो गुरुजी के स्वरूप को आप स्वरूप ना समझें प्लीज, आप उनसे बातें करिए। अब गुरुजी नहीं है, कभी ना सोचिए कि अब गुरुजी नहीं है अब कैसे होगा, ये आंटी अंकल तो गुरुजी से मिल चुके हैं, हमारा क्या होगा। ऐसा नहीं है, गुरुजी इज फॉर एवरीबॉडी। गुरुजी तो पहले कहते थे कि मैं नहीं हूँगा, मेरी फोटो से बात करना। गुरुजी कहते थे, मेरी बेटी की शादी में मैं बहुत चाहती थी कि गुरुजी हम लोग दिल्ली आके करेंगे, गुरुजी वहां होंगे। एंड गुरुजी टोल्ड अस नहीं, तुम लोग सियाटल में शादी करो। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप के साथ वहां पर हो, आपके आशीर्वाद। तो कहते ना, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लें। सो आई क्वेश्चन गुरुजी, आई समटाइम्स टॉक टू गुरुजी, ही मेड इट सो convenient, so accessible. Guruji was so accessible to the संगत। कुछ भी होता था दिमाग में, कभी कभी हम पूछ लेते थे गुरुजी से। तो मैंने कहा गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, गुरुजी आप होते। तो कहते ना, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जितने मेरी फोटो उतने मैं। These were Guruji's divine words. Because the wedding was on 14 July 2007 and Guruji knew he will leave his chola May 31st 2007। और हम खाली गुरुजी के लिए जाकर के वहां दिल्ली में शादी करना चाहते थे। एंड गुरुजी नोज, हमारे तो वो छोटी छोटी थॉट्स भी गुरुजी जानते हैं। और he knew that we were going just for him. He said नहीं, तुम वहीं करो। एंड he told me कि मेरी फोटो को फोटो, ये बहुत बड़ा लेसन गुरुजी ने सारी संगत को वर्ल्ड वाइड दिया हुआ है कि आप प्लीज गुरुजी की स्वरूप को, उस समय फोटो बोलते थे गुरुजी, उसको आप बड़े आदर से रखिए और उनसे बातें करिए। और हमारा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गुरुजी ने इतना कुछ दिया है हम सबको, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसको यूं ही सुंदर बनाए रखें। हमारे गुरुजी तो बहुत ही सुंदर है, क्यों हम उसको एडिट करते हैं, क्यों हम उसको लिखते हैं, क्यों हम उसके व्हाट्सएप के छोटे छोटे वो बना करके स्टिकर्स की तरह पोस्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। नहीं करें। हम लोग तो ललचते थे एक एक छोटी छोटी चीजें लेने के लिए गुरुजी से। अब उसकी वक़्त समझ में आनी चाहिए। स्पेशली गुरुजी ने जो कहा हुआ है, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, इस पर बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस मेरे गुरुजी के स्वरूप के सामने जो भी हम बात करते हैं सब गुरुजी को पता चलता है। एंड ही रिस्पॉन्ड्स। अगर आप उस भाव से बात करेंगे, गुरुजी आपको 100% रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए अब गुरुजी बॉडी फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे नहीं कि गुरुजी सामने आके आपको बताएंगे, आपको सटल मैसेजेस दे देंगे। किसी के थ्रू कोई फोन आ जाएगा, कुछ अचानक ही आपका दिमाग में वो थॉट आ जाएगा, या कोई शब्द वाणी से आ जाएगा। इसीलिए गुरुजी कहते थे शब्द वाणी जरूर सुननी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। तो ये मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करे हैं। आई थॉट these are some of the points that we must remember। कि पहले तो गुरुजी कहते थे निंदा चुगली ना करो, फिर कहते थे गुरुजी मेरी फोटो को फोटो ना समझी, फिर उसके बाद गुरुजी कहते थे कि लंगर पूरा इत्थे खाना है, घर नहीं ले जाना है। एंड देन गुरुजी यूज्ड टू से कि किस तरह से उनकी जो भी वो ब्लेस करते हैं वो उनकी मर्जी से होता है।
और गुरु जी की संगत में एकदम डिसिप्लिन में रहना है, ना कोई फोन, ना किसी से बातें, खाली गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। और जो भी गुरु जी ब्लेस करते हैं, गुरु जी कहते थे शेयर कर आते थे गुरु जी, शेयरिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 4 चीजें जो संगत में गुरु जी ने सिखाई हैं। फर्स्ट तो एक तो शब्द वाणी से जुड़ना, सेकंड लंगर वहां खाना होता था, उसके बाद चाय प्रसाद, और फिर शेयरिंग ऑफ सत्संग। जो भी आपको गुरु जी ने ब्लेस किया है वो हमारा कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग टू डू अस। कई लोग जिनको ब्लेसिंग मिलती है वो चुपचाप अपने पास ही रखते हैं, सोचते हैं इनकी नजर लग जाएगी, उनकी नजर लग जाएगी, लोग क्या कहेंगे। इट्स नॉट योर्स, इट्स नॉट आवर्स, इट्स ऑल गुरु जी महाराज। ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। हम तो खाली एक out of blue we were just meant to be there, and that was also according to his wish. तो हमारा क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। Everything belongs to Guruji. तो गुरुजी का एक्सपीरियंस हम क्यों ना शेयर करें, क्योंकि गुरुजी ने अपने टाइम में खड़ा कर करके कहते थे, हमें सिखाया है शेयर करो शेयर करो। तो देखिए अगर उस समय नहीं किया होता है गुरुजी ने, तो आज कोई शेयर करता? जो पुरानी संगत जो जितनी आती हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, बिकॉज गुरुजी हैड टोल्ड एवरीबॉडी। एंड ऐसे ही गुरुजी ने कहा था मैं नहीं हूंगा, लंबी लंबी लाइनें लगा करेंगी, because he knew he has to leave his chola. He decided it. The time. इसीलिए गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी में रहते थे, क्योंकि मेरे से खुद कहते थे फटाफट कुड़ियां दा ब्याह कर, फटाफट कुड़ियां दा ब्याह कर, because he wanted to bless. ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे आपको? इतने इजीली एक्सेसिबल थे, हम उनके पैर छू सकते थे, हम उनके हाथ छू सकते थे। कितनी आंटीज आके उनको ऐसे गले से लगा लेती थी, गुरुजी चुपचाप बैठे रहते थे। और फिर किस तरह से उनकी आरती होती थी, गुरुजी चुपचाप नीचे देखते रहते थे, इतने शर्मीले थे गुरुजी। वेरी मोस्ट हम्बल पर्सन ऑन दिस अर्थ, डिवाइन। देखिए जब डिवाइन इतने हम्बल है तो उससे हमें भी सीखना चाहिए, थोड़ी सी तो ह्यूमिलिटी सीखनी चाहिए। गुरुजी तो पूरे रचिता है इस सृष्टि के, और कभी भी गुरुजी नहीं कहते थे मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो, कभी नहीं कहते थे। हम जरा सा भी कुछ कहते हैं तो कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजी कहते थे ईगो बाहर उतार के आओ, अहम वहम पाखंड से, तीनों चीज से बचो। दिस वर हिज वर्ड्स। गुरुजी वांटेड टू से टू द संगत, बन अच्छा चंगा इंसान बंदा बन। That means hurt no one. Do as much good as you can. If you can't, then हाथ जोड़ के माफी मांग लो। अगर हम कुछ दान नहीं कर सकते, हम कम से कम गुड वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, हम अपने से प्रे कर सकते हैं। अभी इस समय हम सबको प्रेस की जरूरत है। Why don't we all pray for each other? जहां भी हम घरों में, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है वो कहीं और चीज तक चली जाती है। जो भी शब्दों की, जो भी प्रेयर्स की वाइब्रेशंस हैं, इट रीचेस टू द पर्सन दैट यू वांट टू सेंड 100%। तो बहुत आवश्यक है ये सारी चीजें गुरुजी के पास बैठ करके फर्स्ट हैंड गुरुजी से ही सीखी है। सो आई मस्ट थैंक गुरुजी कि जो मैं बोल रही हूँ, दिस इज नथिंग टू डू विथ मी, आई एम नोबडी, दिस इज ऑल गुरुजी's टीचिंग्स दैट आई एम शेयरिंग फर्स्ट हैंड, जो उन्होंने खुद मुझे सिखाई है और सारी संगत को भी सिखाई है। तो बहुत ही आवश्यक है आप सब गुरुजी से जुड़े रहिए और गुरुजी के साथ टाइम निकालिए और ध्यान में बैठिए। अच्छी सोच बहुत आवश्यक है हमें अपने चैलेंजेस के उस पार जाने के लिए। हमेशा अच्छी बातें सोचिए, डोंट लेट नेगेटिविटी सराउंड यू। अगर आ भी जाती है तो हम मंत्र जाप करके, ध्यान करके, गुरुजी के साथ बैठ करके अपने आप से गुरुजी हेल्प करेंगे हमें। सबके मन में आती है कभी ना कभार, पर गुरुजी विल हेल्प अस। तो यही मैं आप सबसे यही एंड करती हूँ आज का सत्संग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।